नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र। आप सभी का एग्री विद पुष्पेंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो क्लास लेकर आए, ये क्लास मोस्टली आपको पेड क्लास पे देखने को मिलती है, या जो बच्चे सिलेबस वगैरह खरीदते हैं उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं एकदम टॉपिक वाइज और जो है थ्योरी वाइज पढ़ रहे हैं। परंतु यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको थ्योरी वाइज कराने वाले हैं, टॉपिक वाइज कराने वाले, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। सभी सब्जेक्ट जो भी वीडियो लेकर आएँगे आपको टॉपिक वाइज लेकर आएँगे, और जो भी चीज़ें होंगी एकदम बेसिक लेवल से होंगी। तो आप किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए। इस बार आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 है वो क्लियर होके रहेगा, अच्छे नंबर आएँगे, कहने का मतलब है। चलिए, अगर आप इसकी तैयारी, इसके अलावा किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें साइंस पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या-क्या चीज़ें जानेंगे। कह रहा है ये, इसमें हम पोषक तत्व को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है? पोषक तत्व को पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, उसका कार्य क्या है, प्रकार कितने हैं और उसके स्रोत क्या हैं जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? और इनकी कमी से क्या हो जाता है, क्या नहीं। उसके बाद विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और आपका जल वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से एक छोटा-सा अनुरोध है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दें, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और इसका लाभ ले सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है? आप लोगों से इतना अनुरोध है। आप लोग सोचते हैं कि छोटा चैनल है तो वीडियो अच्छी नहीं होगी। आप एक बार वीडियो देखो तो सही कायदे से, आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। आप वीडियो पे आएँगे, क्लिक करेंगे, आकर चले जाएँगे तो आपको वीडियो कहाँ से अच्छी लगेगी। आप एक बार आओ, वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है फिर कहना कि अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं। चलिए, क्या कह रहा है? कह रहा है पोषण क्या है? कह रहा है एक जीव द्वारा विकास, मरम्मत, प्रजनन आदि जैसी विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के रखरखाव के लिए पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और पानी के सेवन की एक प्रक्रिया है। ठीक है? कहने का मतलब है, पोषण जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो भी उसको ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, उनको क्या करता है, हम कह सकते हैं ग्रहण करता है। यानी कि जो भी चीज़ें उसको आवश्यकता है शरीर के लिए, उनको क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है? आगे बात अगर करें कि देखिए, हम कहें कि अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको जाने के लिए बाइक से जाएँगे, तो बाइक किसके द्वारा चलती है? आप कहोगे ईंधन होता है, और ईंधन क्या? पेट्रोल के द्वारा चलती है। इसी प्रकार से जो शरीर का ईंधन है, वो क्या है? भोजन। क्योंकि भोजन से हमें क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा जो भी हम पोषक तत्व पढ़ते हैं, वो सभी पोषक तत्व हम भोजन के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भोजन हो। और पोषक तत्व जो हैं, वो अलग-अलग प्रकार के हमें जो है प्राप्त होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है? अब पोषण समझ गए। अब कह रहा पोषक तत्व, कह रहा वे रासायनिक पदार्थ जो एक जीव अपने परिवेश से प्राप्त करता है और उन्हें विभिन्न जो है पचय प्रक्रियाओं के लिए या शरीर के घटकों के जैव संश्लेषण के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? पोषण तत्व जो है बोलते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि संतुलित आहार क्या होता है? अगर हम बात करते हैं कि संतुलित आहार आप किसे कहेंगे, बताइए? तो आप क्या कहेंगे? संतुलित आहार। देखो, सिंपल सी भाषा में बताएँ कि संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें जो भी शरीर को पोषक तत्व चाहिए, वो सभी के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, जिस मात्रा में शरीर को चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा? वो संतुलित आहार कहलाएगा। समझ गए? कह रहा है वह पोषण जिसमें जीव के लिए सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, संतुलित आहार कहलाता है। दूध को संपूर्ण आहार नहीं माना जाता है। कह रहा जो दूध होता है, आप लोग दूध पीते हो, क्या उसको संपूर्ण आहार माना जाता है? आप कहोगे नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन की कमी होती है। क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन की क्या होती है? कमी होती है। कह रहा विटामिन के और विटामिन डी को छोड़कर अन्य विटामिन हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होती हैं।
ठीक है। कह रहा है जो अगर पूछा जाए कौन सी विटामिन हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं होती है, तो आप कहोगे विटामिन के और हमारा क्या है, विटामिन डी। ठीक है। हाँ, कह रहा है विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। आपसे अगर पूछा जाए विटामिन बी 12 में क्या होता है, तो आप कहोगे इसमें कोबाल्ट जो है पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो संतुलित आहार समझ गए। अब बात करते हैं पोषक तत्व। देखिए, वो पोषक तत्व हैं, इनको आपको जो है कितने भागों में, आप कहोगे जो है 5 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला आपका क्या है, कहो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, फैट हो गया, और विटामिन्स हो गया, और मिनरल्स हो गए, और वाटर हो गया। ठीक है, यानी कि खनिज लवण और जल हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे कि शरीर के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है और उसकी कमी से क्या हो जाता है क्या नहीं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही जानेंगे। ठीक है, चलिए कार्बोहाइड्रेट को जान लेते हैं। ठीक है, पोषक तत्व उसका वर्गीकरण आपको बता दिया था, 5 होते हैं, ये 5 भागों में बांटा गया, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इसकी बात करते हैं। देखिए, अब मेरा मेन जो चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आपको ध्यान से पढ़ना है। हर एग्जाम में, अगर आप छोटे क्लासों में भी हैं तो भी यहाँ से आपको जो है बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप देरी ना करते हुए जो है ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो है आपका क्या है, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक यौगिक है। यानी कि कहने का मतलब यह है, ये एक क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक यौगिक है। ठीक है, और कह रहा है जो आपका क्या है, जो कार्बन है, ठीक है, उसके बाद जो आपका हाइड्रोजन है, और जो आपका क्या, जो आपका ऑक्सीजन है, अगर इसका अनुपात की बात करें, इसकी, आप कहोगे इसके, अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो ये किस अनुपात में पाया जाता है, तो आप कहोगे कि ये 1 अनुपात, ठीक है, 2 अनुपात 1, यानी कि इसका जो रेशियो है 1:2:1, इस अनुपात में ये तीनों एलिमेंट आपके क्या हैं, पाए जाते हैं। समझ गए। उसके बाद कह रहा है अनुपात से मिलकर बनने वाले यौगिक हैं। इनका मुख्य कार्य है प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इतना समझ गए। हाँ, अगर पूछा जाए ये किस प्रकार का यौगिक है, तो आप कहोगे ये आपका एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा, आप कहोगे कार्बनिक यौगिक है, लिखते हुए चलना। हाँ, कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आपसे पूछा किन जो है तत्वों से मिलकर बना है, आप कहोगे CHO। CHO का मतलब है, आप कहोगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इतना समझ गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मात्रा आहार में सर्वाधिक, कह रहा जो भी हम आहार लेते हैं उस आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती है। ठीक है, हाँ, मात्रा जो है क्या होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आगे कह रहा हमारे शरीर की लगभग 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति जो है कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट ही करता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि जो है आपका 55 से 65% जो ऊर्जा की पूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट ही करता है। इसके अलावा ऊर्जा जो दे आपको प्रदान करता है वो आपका फैट भी हो गया। फैट भी आपको क्या करता है, ऊर्जा देता है कि नहीं देता है। ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से क्या है, अधिक ऊर्जा देता है फैट। ठीक है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए, कह रहा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4.2 किलो कैलोरी जो है होती है। ठीक है, हाँ, समझ गए, 1 ग्राम में, हाँ, 4.2। अगर पूछा जाए, अगर दैनिक आवश्यकता पूछी जाए आपसे, दैनिक आवश्यकता अगर पूछी जाए कितनी, तो आप कहोगे 60 से 65% इसकी जो है दैनिक आवश्यकता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, चलिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इसकी बात करते हैं। कह रहा है स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से इसको हम जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो आप कहोगे इसको हम जो है अलग अलग स्रोतों से, जैसे सभी अनाज हो गए, जितने अनाज हैं
गेहूँ है, जौ है, मक्का है, चावल है, इनसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शहद हो गया, आलू है, केला है, अमरूद है, गुड़ है, गन्ना है, शकरकंद है, आदि से इनको हम क्या है प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे इसको हम शर्करा भी कहते हैं, इसको हम शर्करा भी कहते हैं क्योंकि ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। अब कह रहा है ये जो है आपके, अगर इसकी बात करें, देखो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसकी अगर कमी हो जाए, इसकी कमी होने पे आप कहोगे कमजोरी, इसकी कमी होने पे आपको कमजोरी भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको थकान भी लगेगी, ऐसा लगेगा शरीर में जो है थकान सी लगती है, शरीर पतला भी हो जाता है, दुबला भी हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी अधिकता हो जाए, अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाए तो आप कहोगे मोटापा बढ़ जाता है, मधुमेह हो जाता है, ठीक है। ये कई प्रकार के आपके जो है हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। किसकी बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की प्रकार की। आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसेकेराइड होता है, एक डाइसेकेराइड होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है, 3 प्रकार के होते हैं। कभी कभी इसको जो है आपका डाई को जो है यहाँ पे ऑलिगो भी लिखा होता है, ठीक है। कभी कभी इसका जो है ऑलिगो भी लिखा होता है, ठीक है, ऑलिगोसेकेराइड, ठीक है, याद रखना। हाँ, ठीक है। मोनोसेकेराइड जो है इसके अगर उदाहरण वगैरह हम सारी चीज़ें आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। अगर इसके बात करें वर्गीकरण की तो आप कहोगे देखो मोनोसेकेराइड में आपका क्या आएगा, आप कहोगे इसमें आपका उदाहरण अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आप कहोगे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ठीक है। डाइसेकेराइड का उदाहरण क्या है, आप कहोगे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या है, तो आप कहोगे स्टार्च हो गया, ठीक है, डेक्स्ट्रिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया। तो ये आपके क्या हैं, ये पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। अब हम जो है इनको एक एक करके जो है जानते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या है, ठीक है। सबसे पहले मोनोसेकेराइड को जो है देखते हैं। कह रहा है मोनोसेकेराइड जो है यह एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है। अब कह रहा है कि ये कैसा होता है, तो कहोगे ये आपका जो है अगर हम बात करें कि कह रहा है कि एक ही प्रकार के जो है कार्बन अणुओं से बना होता है। दूसरी चीज़ है ये हमारा कैसा होता है, ये साधारण शर्करा है। कैसी? आप कहोगे ये हमारी जो है साधारण शर्करा है, यानी कि सिंपल, ठीक है, यानी कि सिंपल जो है शर्करा है, ठीक है। कह रहा है ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, आज इसके क्या है उदाहरण है, ठीक है। ये इसके क्या है उदाहरण है, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। ग्लूकोज जो है ये क्या है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब कि जैसे ही हम ग्लूकोज का सेवन करते हैं तो ग्लूकोज हमें क्या करता है, तुरंत एनर्जी जो है प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये क्या होता है ऑलरेडी सरल अणुओं में टूटा हुआ होता है। इसको जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से सरल अणुओं में होता है, जिसके कारण ये हमें क्या करता है, तुरंत एनर्जी को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हाँ, तत्कालिक ऊर्जा मिलती है इसको। इसको कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या क्या नाम से जो है जानते हैं ग्लूकोज को, इसको हम जो है क्या क्या नाम से जानते हैं वो भी आप देख लीजिए। कह रहा इसको हम कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, हाँ, रक्त शर्करा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप कहोगे रक्त शर्करा, रक्त शर्करा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसका सूत्र कभी पूछ दिया जाए तो आप क्या कहोगे, इसका सूत्र C6, ठीक है, H12 और O6, ये इसका क्या है सूत्र है, ठीक है। हाँ, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट CHO से मिलके बना होता है। 6 लिख दो, 6 का डबल 12, 12 का आधा 6, यानी कि 6 इधर लिख दो, 6 इधर लिख दो, बीच में दोनों को जोड़ के लिख दो, ठीक है, समझ गए। हाँ, शरीर का ईंधन भी इसको कहा जाता है, आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है फ्रक्टोज, अगर फ्रक्टोज की हम बात करें, ठीक है, तो कह रहा है दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। कह रहा है फ्रक्टोज की अगर बात करें तो ये दुनिया की मीठी शर्करा इसकी गिनती की जाती है। इसको जो है हम फलों की शर्करा भी, कह रहा है फलों के मीठेपन का कारण होती है, हम इसको फलों की शर्करा भी कहते हैं,
ठीक है। शहद की शर्करा भी इसको हम कहते हैं। कितने नाम है? शहद की शर्करा कभी पूछ लिया जाए, बताइए शहद की शर्करा किसको क्या कहते हैं, तो आप कहोगे फ्रक्टोज को। फलों की शर्करा किसको कहते हैं, आप कहोगे फ्रक्टोज को। ठीक है। हाँ, और ये पाया कहाँ जाता है, अगर आपसे पूछा जाए शुक्राणुओं में पाया जाता है। अगर पूछा जाए बताइए कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो आप कहोगे प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा आपकी कौन सी है, फ्रक्टोज। इसमें क्या होता है, इसमें जो है 250 गुना, यानी कि चीनी से 250 गुना ज़्यादा मिठास पाई जाती है इसमें, याद रख लेना है। हाँ, ये आमतौर पर प्राकृत में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। डेयरी उत्पाद जैसे दूध हो गया, मक्खन है, दही, खट्टी क्रीम है, आइसक्रीम और दही लैक्टोज के रूप में गैलेक्टोज के सबसे अच्छे खास स्रोत हैं ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, फटाफट चलते हैं आगे। कह रहा है डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड की हम बात करते हैं कि डाइसैकेराइड क्या है। ठीक है, डाइसैकेराइड की बात है। कह रहा जब दो मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तब ये एक अणु बनता है जिसे डाइसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब आपके क्या है दो मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से आपका क्या होता है, एक अणु बनता है जिसी को हम क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड जो है बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए डाइसेकेराइड किससे बना होता है, तो आप कहोगे ये मोनोसेकेराइड से क्या होता है, मिल करके बना होता है। ठीक है, अगर ये बात करें इनका जो है स्वाद कैसा होता है, अगर बात किया जाए, कभी भी पूछ लिया जाए बताइए कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो आप कहोगे भैया ये स्वाद में आपके मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, मीठे होते हैं स्वाद में। लिख नहीं पा रहा अच्छे से, समझ लो जो बोल रहे हैं। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं, आप कहोगे मीठे होते हैं। हाँ, ठीक है। अब जैसे आपका क्या हो गया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज बन गया, ग्लूकोज प्लस आपका ग्लूकोज माल्टोज बन गया, ग्लूकोज प्लस आपका गैलेक्टोज आपका जो है लैक्टोज बन गया। सबसे पहले हम देखेंगे सुक्रोज को, सबसे पहले किसको देखेंगे, सुक्रोज को। ठीक है, हाँ, कह रहा सुक्रोज किससे मिलकर के बना होता है, तो आप कहोगे शॉर्ट में लिख लो, सुक्रोज जो है आपका जी प्लस एफ, यानी कि जीएफ, आप याद रख लो जीएफ। जीएफ का मतलब सभी जानते हो भैया, गर्लफ्रेंड है जीएफ का मतलब। हाँ, यानी कि जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, जी से ग्लूकोज एफ से फ्रक्टोज, यानी कि सुक्रोज जो है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या होता है, मिल करके बना होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आप कहोगे इसको जो है टेबल शुगर भी सुक्रोज का ही बना होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसको क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे इसको जो है अनाजों की शर्करा बोलते हैं। हाँ, इसको नहीं, वो तो माल्टोज को बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये पाया कहाँ जाता है, हाँ, इससे आपका क्या है, आप कहोगे ये जैसे गन्ना हो गया। ठीक है, गन्ना में पाया जाता है, और इससे क्या बनती है, तो आप कहोगे इससे आपकी जो है चीनी बनती है। गन्ना दिख रहा है, हाँ, ठीक है। चलिए अब माल्टोज है, माल्टोज की बात करें, देखो माल्टोज जो है आपका, अगर इसकी बात करें तो ये आपका किससे मिलकर बनता है, तो आप कहोगे ये आपका जो है यानी कि जी, ये किससे मिलकर के बनता है, आप कहोगे यानी कि जी प्लस जी। ठीक है, यानी कि जी और जी, यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर के बना होता, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर के माल्टोज बना होता। कह रहा ये जौ सारा अजवार मक्का गेहूं अंकुरित अनाज की शर्करा कहते हैं, या सीधी सी पूछे जाए अनाजों की शर्करा, तो आप कहोगे इसको जो है हम क्या बोलते हैं, अनाजों की शर्करा भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे इसको हम अनाजों की, ठीक है, अनाजों की शर्करा भी इसको जो है बोला जाता है, याद रख लेना, अनाजों की शर्करा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, लेक्टोज दूध में भी पाया, अब आपका लेक्टोज की बात करें, लेक्टोज क्या दूध में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, इसको क्या बोलेंगे, अगर कहीं पे बात आ जाए तो आप कहोगे ये हमारी कौन सी शर्करा है, तो आप कहोगे इसको हम दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा। ठीक है, हाँ, दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, समझ गए। हाँ, हाँ,
हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है आपका फ्रक्टोज, ठीक है, ठीक है। अब कोई दिक्कत है, बताइए। नहीं है ना। कह रहा है दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, फ्रक्टोज हो गया था। नहीं। हाँ, चलिए। फलों के मीठेपन का कारण होती है, शहद की शर्करा भी इसको कहा जाता है। दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। कह रहा है गैलेक्टोज, ये आमतौर पर प्रकृति में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम, दही लैक्टोज के रूप में गैलेक्टोज के जो है सबसे अच्छे खाद्य के स्रोत के रूप में जो है पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका मेन आता है पॉलीसेकेराइड। क्या आता है? पॉलीसेकेराइड। कह रहा है ये सबसे जटिल शर्करा है और इसके निर्माण में दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं। कह रहा है ये सबसे जटिल है। हाँ, कैसी है? सबसे जटिल। हाँ, समझ गए। हाँ, पॉलीसेकेराइड जटिल शर्करा। अब स्वाद में अगर फीका जाए, स्वाद कैसा होता है इसका? फीका होता है, ठीक है। हाँ, स्वाद कैसा होता? फीका होता। ये भोजन को संचित करने का कार्य करता है और इसका काम क्या है कि जो भोजन है, भोजन में जो भी आपका क्या है, जो भी चीज़ें हैं उनको संचित करने के लिए ये जानी जाती है। मतलब जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है वो भोजन में इसी रूप में क्या होता है, संचित रहता है। सबसे पहले स्टार्च की बात करें। स्टार्च पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडारण जो है पॉलीसेकेराइड है। कैप्सूल भी स्टार्च का बना हुआ होता है। हाँ, स्टार्च मीन्स आपका मंड होता है, ठीक है। ये आपका जो है अनाजों में संचित होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसका पता कैसे लगते हैं? कह रहा इसका अगर हमें पता लगाना है, इसका अगर हमें पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, तो हम किसका आयोडीन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? तो हम जो है आयोडीन टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट में अगर नीला काला जो है आ जाता है तो हमारा नीले से, तो आपका जो है इसमें पता लग जाता है स्टार्च है, ठीक है। अगला आपका सेलुलोज। कह रहा है सेलुलोज पौधों में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? आप कहोगे पौधों में, और इसको प्राकृतिक रेशा भी कहते हैं और ये पत्तियों में भंडारित होता है, ठीक है। अगर और कहेगा क्या मानव इसका पाचन कर सकता? तो आप कहोगे नहीं, इसका पाचन मानव नहीं करते बल्कि पशु कर सकते हैं, ठीक है। इसका पाचन कौन करता है? पशु करते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं ग्लाइकोजन। आगे क्या है आपका? आप कहोगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख रूप भंडारित पॉलीसेकेराइड है और ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होती है और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करता है, ठीक है। हाँ, ग्लाइकोजन, समझ गए। हम्म। कह रहा है काइटिन। काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जो है यौगिक से बनी हुई रहती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछा जाए, बताइए इसकी कार्बोहाइड्रेट की जो है खोज किसने की थी? कार्बोहाइड्रेट की खोज किसने की थी? कभी भी अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या लिखोगे कि कार्बोहाइड्रेट की जो है खोज किसने की है? कमेंट करिए जल्दी से, कार्बोहाइड्रेट की जो है खोज किसने की है? तो आप कहोगे किसने की है? विलियम ओज। क्या नाम है? आप कहोगे विलियम ओज। इन्होंने जो है इसकी खोज की है, ठीक है। हम्म। इसके बाद हम एक एक सारी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।